हेलो दोस्तों। आज की कहानी है गौतम बुद्ध कैसे बने सन्यासी। उनको इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ, आज हम इस कहानी में जानेंगे। राजा सुबोधन के यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ। उनके पिता ने ज्योतिषियों को बुलाकर पुत्र के भविष्य के बारे में पूछा। ज्योतिषियों ने बताया कि या तो ये बहुत बड़ा सम्राट होगा या बहुत बड़ा ज्ञानी सन्यासी राजा होगा। एक तरह से जाने तो सच्चा सम्राट अंदर से साधु ही होता है। जब ज्योतिषियों की भविष्यवाणी राजा ने सुनी तो वो बहुत डर गए कि अगर मेरा बेटा साधु बन गया तो यह ठीक नहीं होगा। मुझे कोई उपाय बताएं कि यह साधु नहीं बने। और क्योंकि मैं चाहता हूँ कि राजा का बेटा राजा ही बने, तब साधुओं ने कहा कि इनके जीवन में लालन पालन बड़ी सावधानी में करना होगा कि सिद्धार्थ कभी बूढ़े व्यक्ति को ना देखे, कभी बीमार व्यक्ति को ना देखे और कभी मरे हुए व्यक्ति को ना देखे। जब तक ऐसा होगा तब तक सिद्धार्थ राजा ही बने रहेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो साधु बन जाएंगे। राजा सुबोधन ने अपने पुत्र के लिए बड़े बड़े महल, बढ़िया से बढ़िया खाना और पीना, दास दासियों आदि की पूरी व्यवस्था महलों में ही कर दी। राजा सुबोधन ने अपने बेटे सिद्धार्थ को सुख सुविधाओं में इतना उलझा दिया कि बाहर की दुनिया याद ही नहीं आई। राजा सुबोधन ने समझ लिया कि इतने सुख सुविधाओं के आगे कभी ये साधु नहीं बन पाएगा। वो एकदम निश्चिंत हो गए। राजा सुबोधन ने पूरी व्यवस्था करी थी कि वो कभी वृद्ध, बीमार और मृत व्यक्ति को ना देख सके, क्योंकि वो अपने पुत्र को कभी साधु नहीं बनाना चाहते थे। सिद्धार्थ का जीवन बड़े ही ऐश्वर्य और पूरी सुख सुविधाओं में बीत रहा था। जब वो जवान हो गए तो उनका विवाह यशोधरा से करा दिया। विवाह होने पर राजा सुबोधन की आधी चिंता मिट गई। अब तो शादी हो गई है, अब कहाँ जाएगा। अब तो मेरा पुत्र बंधन में बंध गया है, अब तो कहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता। उसके बाद 1 साल बाद सिद्धार्थ का एक पुत्र का जन्म भी हो गया। उसका नाम राहुल रखा गया। अब राजा सुबोधन को पक्का विश्वास हो गया कि अब ये कभी साधु नहीं बनेगा और ना यह कभी जा सकता है कहीं। एक दिन बेटे सिद्धार्थ ने कहा कि पिताजी, मैंने कभी हमारे राज्य को नहीं देखा, आपकी अनुमति हो तो मैं अपना राज्य देख आऊँ। राजा ने कहा, जरूर अपने राज्य को देख कर आओ। एक सारथी को भी साथ में भेजा गया कि जाओ और राजकुमार सिद्धार्थ को राज्य की सैर करवा लाओ। राजा ने पूरा प्रबंध रखा था कि कहीं चूक न हो जाए। सिद्धार्थ के लिए राज्य के प्रमुख मार्ग खूब सजाए गए थे, परंतु घूमते घूमते सिद्धार्थ ने अन्य मार्ग ले लिया। वो उस मार्ग से गुजरने लगे जहाँ पर किसी प्रकार की कोई तैयारी नहीं थी। जब उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा तो उनको आश्चर्य हुआ। कमर झुकी हुई, पूरे शरीर में झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। वह बहुत परेशान था, उसकी चाल काफ़ी धीमी थी। बूढ़े को देखकर सिद्धार्थ चिंता में पड़ गए और सारथी से उन्होंने पूछा, क्या एक दिन मैं भी ऐसा हो जाऊंगा? तो सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, हर व्यक्ति के जीवन में 3 अवस्थाएं आती है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। एक दिन तुम भी बूढ़े होगे। ये संसार का नियम है। बचपन, जवानी और बुढ़ापा, चाहे अमीर हो या गरीब, राजा हो या रंक, सबकी ऐसी अवस्था आती ही है। राजकुमार सिद्धार्थ सोच में पड़ गए। आगे चलने पर राजकुमार को एक बीमार आदमी दिखाई दिया जो काफ़ी बीमार था। उस बीमार व्यक्ति को देखकर सिद्धार्थ काफ़ी दुखी हो गए। राजकुमार सिद्धार्थ ने पूछा, इसको क्या हुआ है? सारथी ने कहा, यह व्यक्ति बीमार है, इसलिए ये करा रहा है। इस संसार में दुख और सुख दोनों हैं। ये दोनों अपने भाग्य की बात है कि कोई दुखी है तो कोई सुखी। इस पर राजकुमार ने पूछा कि मैं भी कभी बीमार हो सकता हूँ? तो सारथी ने कहा कि जरूर, चाहे राजा हो या रंक, बीमारी किसी को भी आ सकती है। अगर शरीर में कोई बीमारी आनी है तो वो आएगी। यह सब सुनकर सिद्धार्थ सोच में पड़ गया। सारथी ने रथ को फिर आगे बढ़ाया तो सामने अर्थी को ले जाते हुए लोगों को देखा। 4 व्यक्ति उस अर्थी को कंधों पर उठाकर ले जा रहे थे। उसने सारथी से पूछा, यह क्या है? क्योंकि राजकुमार ने ऐसा पहली बार देखा था।
तो सारथी ने कहा यह व्यक्ति मर चुका है और जो मर जाता है उसे इसी तरह बांधकर शमशान भूमि में ले जाया जाता है और वहाँ पर उसको जला दिया जाता है। सिद्धार्थ ने पूछा सब मरते हैं? तो सारथी ने कहा सबको मरना पड़ता है। इस संसार में जो पैदा हुआ है सबको मरना पड़ता है और ये मृत्यु लोक है। जो जन्म लेता है उसे कभी ना कभी मरना पड़ता है। राजकुमार ने पूछा कि एक दिन मैं भी मरूंगा क्या? सारथी ने कहा जरूर, इसका मतलब मैं भी मरूंगा, मुझे भी चार कंधों पर उठाकर ले जाया जाएगा, मुझे भी ऐसे बांधा जाएगा, मेरे भी परिवार वाले ऐसे ही रोएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन मैं मर जाऊंगा, एक दिन यशोधरा भी मर जाएगी, एक दिन राहुल भी मर जाएगा। सारथी ने कहा हाँ राजकुमार। फिर सिद्धार्थ ने सोचा एक दिन मैं भी मरूंगा, यशोधरा भी मरेगी, राहुल भी मरेगा। ये सोच कर उस रात सिद्धार्थ सो न सके कि सब मरेंगे। रोग है, बुढ़ापा है, संसार में इतना दुख है, ऐसे में मैं इतना अच्छा खा पी कर कैसे जी सकता हूँ? नहीं नहीं, ऐसा मुझसे नहीं हो सकता। मुझे वह खोजना होगा उस चीज़ को जो लोग दुख, पीड़ा और शोक से रहित हो, जो भूख, भय और दुख से परे हो, जो अनंत आनंद से भरा हो और भूख की इच्छा ना हो। सिद्धार्थ वैराग्य के शिखर तक पहुँच चुके थे। बस उसी रात उन्होंने महल छोड़ने का निर्णय लिया और महल छोड़ दिया और सारथी से कहा कि मुझे नगर की सीमा से दूर ले चलो। नगर से बाहर पहुंचकर सिद्धार्थ ने सारथी को वापस लौटा दिया और फिर कई दिनों तक जंगल में चलते रहे। फिर वो घने जंगल में जा पहुँचे और वहीं पर एक पीपल के पेड़ के नीचे आसन लगाकर ध्यान में लीन हो गए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।